हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें कि आज 8वां चैप्टर पढ़ेंगे और जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और आज अपना त्रिकोणमिति का पहला क्लास है, तो इसमें हम पूरा थ्योरी पार्ट करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, यानी कि अपना चैप्टर नंबर हो गया 8 और इसमें हम करेंगे त्रिकोणमिति का थ्योरी। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये जो त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति होता है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये त्रि है, तो त्रि का अर्थ होता है तीन, त्रि का अर्थ होता है तीन। और यहाँ पर जो ये कोण है, तो कोण का अर्थ होता है कोण, कोण का अर्थ होता है कोण। और मिति का अर्थ होता है मापन, मिति का अर्थ होता है मापन। यानी कि हम बोलेंगे कि तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि तीन कोणों की माप को, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि तीन कोणों की माप को हम बोलेंगे कि त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब वो तीन कोणों वाली माप क्या होता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो अपना त्रिकोणमिति है, इसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आप बोलिएगा कि सर जी समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो चलिए हम बताते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण कहते हैं। तो ये जो अपना फिगर है यहाँ पर जो हमने बनाया, इसका नाम दे देते हैं ए और बी और सी। ये हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो लंबवत है, ये लंबवत यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यही है अपना समकोण त्रिभुज। ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री का बना है, और जिस त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। और इसमें जो है ना, इसमें लंब और ये जो पहली भुजा है, ये अभी अगर थीटा यानी कि थीटा दर्शाया नहीं गया है तो हम लंब और आधार की पहचान नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो अपना 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये हमेशा कर्ण होती है। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये हमेशा फिक्स रहती है कि ये भुजा कर्ण ही होगी। और यहाँ पर अगर मानकर चलिए हम यहाँ पर थीटा ले लेते हैं यहाँ पर, तो थीटा के अनुसार इसमें लंब और आधार होता है। यहाँ पर अगर हम थीटा लिए तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। तो थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गया लंब, ये हो गया और लंब। और उसके बाद जो बच गया है उसको हम बोलेंगे आधार, उसको हम बोलेंगे आधार। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा फिर त्रिभुज लेते हैं और लंब और आधार की पहचान हम बढ़िया से करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया अपना त्रिभुज। यहाँ पर हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। उसके बाद अब हम थीटा यहाँ ना दे करके थीटा को यहाँ पर रखते हैं। तो अब थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन हुआ, इसके सामने वाली भुजा हुआ ये BC। तो इसको हम बोलेंगे थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये कर्ण है। तो जो बच गया ऑटोमेटिक वो हो जाएगा अपना आधार। तो लंब और आधार की पहचान करना हमने सीख लिया है। यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बच गया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हम नोट में लिख लेंगे, नोट में पहला नंबर में कि थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। यानी कि थीटा के जो सामने वाली भुजा है वो लंब होती है। उसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण
होती है। यानी कि हम थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और जो बच गया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लंब और आधार पहचानना सीख लिया है। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि आगे होता है इसका टॉपिक कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो वही हम अब यहाँ पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, अगला अपना पॉइंट है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की संख्या 6 होता है, और वो कौन कौन होता है बहुत ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोस थीटा। तीसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेन थीटा। उसके बाद चौथा होता है कोट थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, यही हम आज पहला फॉर्मूला सीखेंगे। और एक्सरसाइज 8.1 बनाने के लिए यही सब फॉर्मूला का आवश्यकता पड़ता है, यानी कि ज़रूरी पड़ता है। तो पहला फॉर्मूला है अपना साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा होता है, हम लिखेंगे साइन थीटा होता है अपना लंब बटा कर्ण, और लंब को हम लिखते हैं P और कर्ण को लिखते हैं H। यहाँ पर हम नोट में लिख देते हैं, नोट में कि P होता है अपना परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और B होता है अपना बेस यानी कि आधार, और उसके बाद ये जो H है H होता है अपना हाइपोटेनस यानी कि ये होता है कर्ण। यानी कि जहाँ पर हम P लिखेंगे तो उसका अर्थ होगा लंब, और जहाँ पर हम आधार लिखेंगे वहाँ पर, जहाँ पर हम B लिखेंगे उसका अर्थ होगा आधार, और जहाँ पर हम H लिखेंगे उसका अर्थ होगा कि ये कर्ण है। तो यहाँ पर हमने पहला फॉर्मूला में लिखा कि साइन थीटा बराबर P बटे H। तो P बटे H मीन्स क्या हुआ, P का अर्थ होता है लंब और H का अर्थ होता है कर्ण, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। और दूसरा फॉर्मूला है अपना कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, तो कोस का फॉर्मूला होता है B बटे H, यानी कि B बोले तो आधार और H बोले तो कर्ण, यानी कि कर आधार बटे कर्ण। उसके बाद अपना अगला फॉर्मूला है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है P बटे B, यानी कि टेन का फॉर्मूला होता है P बोले तो लंब और B बोले तो आधार, यानी कि लंब बटे आधार। उसके बाद अपना अगला फॉर्मूला है कोट थीटा। अगर आपको ये 3 फॉर्मूला याद हो जाता है तो ये तीनों फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइन है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कि विपरीत होता है, और कोस का विपरीत होता है सेक थीटा, और टेन का विपरीत होता है कोट थीटा। तो साइन थीटा बराबर अगर P बटे H है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटे P, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो उसके बाद कोस थीटा बराबर अगर B बटे H है तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटे B, यानी कि कोस का उल्टा सेक होता है, कर्ण बटे हम बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर B होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। उसके बाद
कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा कोट होता है। तो tan का होता है फॉर्मूला P बटा B, तो इसको हम लिखेंगे B बटा P, यानी कि आधार बटा लंब इसको लिखेंगे। तो यही है अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि साइन थीटा बराबर लिखेंगे P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है B बटा H, यानी कि आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है P बटा B, यानी कि लंब बटा आधार। उसके बाद tan का उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा बराबर हम बोलेंगे B बाय P। उसके बाद सेक होता है उल्टा कोस का, तो कोस थीटा बराबर B बटा H, तो सेक थीटा बराबर H बटा B। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन का जस्ट अपोजिट, कर्ण बटा लंब होता है H बटा P। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ अगला फॉर्मूला। यहाँ से हम अब अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे कि अगला फॉर्मूला अपना क्या सब होता है। अगर आपको यहाँ तक आ गया, और इसका कुछ ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है याद करने का, ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। ट्रिक क्या होता है, तो पहला ट्रिक है इसका, पहला ट्रिक है, इसको हम लिख सकते हैं पापा बीड़ी पियोगे, तो बेटा बोलते हैं पापा को कि पापा बीड़ी पियोगे, तो बाप बोलता है कि हाँ हाँ बेटा। अगर ऐसे हम लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है अपना साइन थीटा, यहाँ पर हो जाता है कोस थीटा, यहाँ पर हो जाता है tan थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कोट थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर हम बोलेंगे साइन थीटा क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा P बटा H। तो देख लीजिए यहाँ पर भी P बटा H है। उसके बाद अगर हम बोलते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर बोलेंगे B बटे H। उसके बाद tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला P बटे B। उसके बाद अगर हम कोट बोलेंगे तो अब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, B बटे P। उसके बाद सेक थीटा H बटे B, कोसेक थीटा H बटे P। यानी कि ये पहला ट्रिक हो गया। और ज़्यादा और ट्रिक है, यानी कि बहुत जगह आपको बताएगा कि लाल बटे काका, लाल बटे का, ये भी ट्रिक है। यहाँ पर L का अर्थ होता है लंब, A का अर्थ होता है आधार, और यहाँ पर K का अर्थ होता है कर्ण। अगर यहाँ हम साइन लेते हैं तो साइन का अर्थ, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो ये भी ट्रिक यानी कि ठीक ठाक है, लेकिन हम आपको यही ट्रिक बताएंगे क्योंकि हम साइन को लिखते हैं P बटा H, इसलिए आप यही ट्रिक को याद रखिएगा कि पापा बीड़ी पियोगे, तो पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा। तो यानी कि P बोले तो ये लंब हो गया, B बोले तो आधार, और H बोले तो कर्ण। तो यहाँ से ये ट्रिक हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला याद करने का। फिर हम अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे कि अपना अगला फॉर्मूला क्या होता है। अगला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि इसमें साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है अपना tan थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर इसी को हम अगर उल्टा देते हैं, कोस थीटा बटे अगर हम लिख देते हैं साइन थीटा, तो बराबर हो जाएगा ये कोट थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा कोट थीटा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। और हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि है अपना यहाँ पर फॉर्मूला A प्लस B का होल स्क्वायर, जो कि आप लोग क्लास 6 7 से पढ़ते आए होंगे। तो यहाँ पर A प्लस B का जो स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के 2AB। और अगला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर माइनस के 2AB। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और कुछ फॉर्मूला है जो कि 8.1 को सॉल्व करने में आपको यानी कि
कम पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर अपना अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला अपना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो वो होता है अपना ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर आपको इसी को अगर उल्टा करके पूछ दे कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखेंगे। और क्लास ये जो 10th का मैथ है एक्सरसाइज 8.1 को बनाने के लिए बस इतना फार्मूला का आपको ज़रूरी पड़ेगा। उसके बाद कुछ अगला फार्मूला है जो कि हम अभी बता देते हैं कि अगला फार्मूला अपना क्या है। कुछ मल्टीपल फार्मूला है जो कि ये है। पहला फार्मूला है, अगर हम साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना कर दे, साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना कर दे तो बराबर रिजल्ट 1 आता है। तो आप लोग बोलोगे कि ये सर कैसे हुआ, तो ये बताइए। तो हम यहाँ से देखो बबुआ, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला होता है p/h, इंटू है तो इंटू देंगे, और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको हम लिखेंगे h/p। तो ये बराबर क्या होगा, ये कट करके यहाँ से h कटेगा, p से p कटेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम एक दो फार्मूला और अपना मन से बना सकते हैं। अगर मानकर चलिए यहाँ पर हम रखते हैं इधर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर के इधर है 1, तो इधर कोसेक थीटा गुना में था, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर गुना में था तो बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा कोसेक थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। और अगला फॉर्मूला यहाँ से हम बनाएंगे, अब की बार हम इधर कोसेक को रखेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इधर 1 है और साइन इधर गुना में था तो बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भागा में, यानी कि 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोई भी फॉर्मूला को रटना नहीं है, बस समझ करके पढ़ना है ताकि आप कभी भी इसको भूल ना पाए। हाँ, तो यहाँ से अपना ये फॉर्मूला बन सकता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और उसके बाद साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1/साइन थीटा। और कुछ फॉर्मूला है जो कि अब हम आपको बताएंगे। अगला फॉर्मूला हम मल्टीपल ये बना सकते हैं कि अगर हम कोस थीटा को अगर हम सेक थीटा से गुना कर दे तो बराबर रिजल्ट 1 आता है। आप बोलोगे कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पर कोस का फॉर्मूला होता है b/h, यानी कि आधार बटा कर्ण, और सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से ये h और h कटेगा, b और b कटेगा, बराबर रिजल्ट 1 ही आएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यानी कि जो भी यानी कि विपरीत वाला फॉर्मूला होता है मल्टीपल, तो अगर यहाँ पर कोस है तो उसका हम विपरीत इधर लिखेंगे सेक, यानी कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर रिजल्ट 1 ही आएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। इधर अगर हम कोस को रखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर कोस थीटा को रखते हैं तो बराबर इधर अपना 1 है और सेक थीटा इधर गुना में था, बराबर के इधर आएगा कौन चीज़ में हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/सेक थीटा, और 1/सेक थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पर अगला हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब इधर हम सेक को रखेंगे। अगर यहाँ पर हम सेक थीटा को रखते हैं तो सेक थीटा बराबर इधर 1 है और कोस इधर गुना में है, बराबर के इधर आएगा भागा में, यानी कि 1/सेक थीटा बराबर हो जाएगा कौन चीज़, 1/सेक थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा, 1/कोस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और 1/सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा। और अगला फॉर्मूला अपना हो जाएगा, अगला फॉर्मूला होगा अपना कि अगर हम tan थीटा को अगर हम कोट थीटा से गुना करते हैं तो बराबर रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ से फिर हम फॉर्मूला बना सकते हैं। इधर अगर हम tan रखेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/2
कोट थीटा। उसके बाद अगर हम इधर कोट को रखते हैं तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। तो यहाँ से आपको 1/कोट थीटा बराबर हो गया tan थीटा और 1/tan थीटा बराबर हो गया कोट थीटा। तो यहाँ से बस 8.1 को बनाने के लिए बस इतना ही फॉर्मूला काफ़ी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए।